बरसात का मौसम था। आसमान में काले बादल घिर चुके थे और हवा में मिट्टी की गंध घुली हुई थी। गांव से कुछ दूरी पर कच्ची सड़क पर एक बैलगाड़ी धीरे धीरे डगमगाती हुई आगे बढ़ रही थी। बैलगाड़ी पर बैठे थे गिरधर और उसका भतीजा मोहन। गिरधर उम्र में लगभग 55 साल का था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में सावधानी और अनुभव झलकता था। दूसरी ओर मोहन, जो मुश्किल से 22-23 साल का होगा, बेफिक्र, हंसमुख और निडर स्वभाव का था। गिरधर बैलगाड़ी की लगाम संभालते हुए बोला, मोहन बेटा, देख जितनी जल्दी हो सके इस जंगल के रास्ते से निकल जाए तो अच्छा है। ये जगह मुझे कभी रास नहीं आती। मोहन ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे चाचा, आप तो हर बात पर डर जाते हो। ये तो बस जंगल है, पेड़ पौधे हैं, यहाँ भूत प्रेत थोड़े रहते हैं। गिरधर ने गंभीर स्वर में कहा, तू जवान है बेटा, इसलिए मजाक कर लेता है, और मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे कई किस्से सुने हैं। लोग कहते हैं इस जंगल से गुजरने वाले कई लोग वापस नहीं लौटे। मोहन ने बैलगाड़ी की लकड़ी पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, और अगर लौटे नहीं तो इसका मतलब है कि उन्हें कोई काम पड़ा होगा और शहर चले गए होंगे। अरे चाचा, आप हर चीज में डर तलाश लेते हो। दोनों की बातचीत लंबी होती गई। गिरधर अपने पुराने किस्सों के हवाले देने लगा और मोहन हर बात का मजाक उड़ाता रहा। इसी बीच हवा तेज होने लगी, बिजली गरजी और अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश की मोटी मोटी बूंदें बैलगाड़ी के ऊपर ऐसे गिर रही थीं मानो आसमान से कोई बर्तन उलट दिया हो। चारों तरफ अंधेरा छा गया। गिरधर ने चिंतित होकर कहा, मोहन जल्दी, हमें कोई छत ढूंढनी होगी वरना भीग कर बीमार पड़ जाएंगे। मोहन ने गर्दन घुमाते हुए देखा और बोला, चाचा उधर देखो, सामने कोई बड़ा सा मकान दिख रहा है। शायद कोई पुराना स्कूल होगा, वहां चलते हैं। बैलगाड़ी उस दिशा में मोड़ दी गई। कुछ ही देर में वे दोनों एक पुराने स्कूल की इमारत के सामने पहुंचे। दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और छत से बरसाती पानी टपक रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अंदर से रोशनी निकल रही थी। गिरधर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अरे, इतना टूटा फूटा स्कूल और इसमें रोशनी, अजीब बात है। मोहन हंसा, शायद यहाँ कोई चौकीदार रहता होगा। चलिए अंदर चलते हैं वरना बारिश हमें डुबो देगी। दरवाजा धकेलते ही दोनों अंदर गए। अंदर का नजारा देखकर वे चौंक गए। एक मास्टर जी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे और सामने 3-4 बच्चे बेंच पर बैठे पढ़ाई कर रहे थे। मास्टर जी की उम्र करीब 55-60 साल होगी। सफेद दाढ़ी, मोटा चश्मा और हल्की सी मुस्कान। बच्चे अजीब तरीके से चुपचाप बैठे हुए थे, उनकी आंखों में अजीब चमक थी। मास्टर जी ने आवाज दी, आओ बेटा, आओ, इतनी बारिश में बाहर घूमना ठीक नहीं। तुम लोग भीग गए हो, आओ बैठो। गिरधर और मोहन दोनों अंदर आकर बैठ गए। मास्टर जी ने बच्चों को इशारा किया, जाओ, मेहमानों के लिए पानी लाओ। कुछ ही देर में बच्चे मिट्टी के घड़े से पानी लाकर दे गए। गिरधर ने पानी लेते हुए बच्चों की आंखों पर गौर किया। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो कोई दर्पण हो जिसमें रोशनी टकरा रही हो। गिरधर ने धीरे से मोहन के कान में कहा, बेटा, ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा। मोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे चाचा, आप तो हर किसी पर शक कर लेते हो। ये मास्टर जी भले आदमी लगते हैं और बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप फिक्र मत करो। मास्टर जी ने कहा, तुम लोग चाहो तो यहीं ठहर जाओ। बाहर की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। स्कूल बड़ा है, जगह की कमी नहीं। गिरधर ने इनकार करना चाहा, लेकिन मोहन तुरंत बोल पड़ा, जी मास्टर जी, बहुत अच्छा रहेगा। हमें बाहर भटकने से तो अच्छा है कि यहीं आराम कर लें। गिरधर मन महसूस कर चुप रह गया। उस रात मास्टर जी ने उन्हें एक कमरे में ठहरने की जगह दी। कमरे में टूटी फूटी चारपाइयां रखी थीं। बच्चे भी बीच बीच में उनसे बातें करने आते। एक बच्चा बोला, आप कहाँ से आए हो? दूसरा बोला, आप वापस कब जाओगे? उनकी बातें मासूम तो थीं, लेकिन गिरधर को लग रहा था कि उनमें कोई छुपा हुआ रहस्य है। धीरे धीरे रात गहराने लगी, लेकिन अजीब बात यह थी कि सुबह हुई ही नहीं। घड़ी टिक टिक कर रही थी, लेकिन बाहर हमेशा रात ही बनी रही। गिरधर ने खिड़की से झांका।
मोहन देखो, ये सूरज क्यों नहीं निकला? क्या तूने कभी ऐसी रात देखी है जो खत्म ही ना हो? मोहन ने आलस से अंगड़ाई लेते हुए कहा, अरे चाचा, शायद मौसम की वजह से ऐसा लग रहा होगा। आप बेवजह परेशान हो रहे हो। दिन बीतते गए, लेकिन अंधेरा वैसा ही बना रहा। मास्टर जी रोज बच्चों को पढ़ाते, बच्चे उन्हीं सवालों पर अटके रहते और मोहन को यह सब मजाक जैसा लगता। लेकिन गिरधर बेचैन रहने लगा। उसने दीवारों पर उकेरे कुछ अजीब चिन्ह देखे। बच्चों के पैर की छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती थी। एक रात उसने देखा, बच्चे हंसते हंसते अचानक गायब हो गए और कुछ देर बाद वापस आ गए। गिरधर ने मोहन से कहा, बेटा, ये सब सामान्य नहीं है। हम किसी फंदे में फंस चुके हैं। मोहन फिर से हंसा। आपको तो भूत प्रेत ही दिखाई देते हैं। चलिए, आराम से रहिए। जब बारिश रुकेगी हम निकल जाएंगे। गिरधर अब चुप नहीं बैठ सकता था। एक रात वो धीरे से स्कूल से निकल पड़ा और जंगल पार करके पास के गांव पहुंच गया। वहां उसने एक चाय की दुकान देखी। चाय वाला चूल्हे पर चाय बना रहा था। गिरधर ने थकी आवाज में कहा, भाई, एक चाय बना दे। चाय वाले ने घड़ी देखी और कहा, अरे इतनी रात में चाय? गिरधर ने चौंक कर कहा, रात? आज तो वही रात चल रही है जब हम स्कूल पहुंचे थे। चाय वाला हंस पड़ा। क्या मजाक कर रहे हो बाबा, आज तो पूरे 10 दिन हो गए। गिरधर ने आंखें फाड़कर घड़ी देखी। सचमुच तारीख 10 दिन आगे बढ़ चुकी थी। उसके होश उड़ गए। गिरधर भागते हुए स्कूल लौटा और मोहन को झकझोर कर उठाया। मोहन, हम यहाँ 10 दिन से हैं। बाहर की दुनिया में समय बीत रहा है और हम यहीं फंसे हुए हैं। मोहन ने चौंक कर देखा, लेकिन तभी मास्टर जी कमरे में आ गए। उनकी आंखों में लाल चमक थी। कहाँ गए थे गिरधर? बाहर जाकर हमारी सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे थे। गिरधर पीछे हटते हुए बोला, तुम इंसान नहीं हो। ये बच्चे भी असली नहीं हैं। बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी इतनी भयानक थी कि दीवारें कांप उठी। उनके चेहरे विकृत हो गए। आंखों से खून टपकने लगा। मोहन अब डर से कांपने लगा। उसने पहली बार माना कि चाचा सही कह रहे थे। मास्टर जी की आवाज गूंजी, अब तुम कभी यहां से नहीं जा पाओगे। ये स्कूल तुम्हारी आखिरी मंजिल है। अनंत रात का ये खेल अब तुम्हारा है। गिरधर और मोहन ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। खिड़कियां लोहे की सलाखों से ढक गईं। बच्चे भूतिया रूप में उनके चारों ओर मंडराने लगे। मास्टर जी ने हाथ उठाया और पूरा कमरा अंधकार से भर गया। गिरधर चीख रहा था, हे भगवान, हमें बचा ले। मोहन उसके गले से चिपक कर रो रहा था, लेकिन उनकी चीखें धीरे धीरे दब गईं। सुबह कभी आई ही नहीं। वो रात अनंत बन चुकी थी और उस स्कूल में अब 2 नए छात्र और आ चुके थे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी। आप अपनी कहानी हमें मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।